इमोशनल इंटेलिजेंस एक रिवोल्यूशनरी फैंटेसी रही है जिसने पिछले कुछ टाइम से बहुत इम्पैक्ट किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में और दूसरों में हो रही सेंटिमेंटल सिचुएशंस को महसूस करने, समझने, कंट्रोल करने और बदलाव करने की कैपेबिलिटी रखता है। किसी के एकेडमिक, प्रोफेशनल या पर्सनल प्रेजेंटेशन को जज करने के लिए सिर्फ एक IQ टेस्ट ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि कुछ प्रॉपर तरीकों से ही इमोशनल स्किल्स को नापा जा सकता है और उसमें बदलाव किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ कंट्रोल, स्किल्स, एक्साइटमेंट, हमदर्दी, परसिस्टेंस और इंस्पायर करने की काबिलियत को बड़ी अच्छी तरीके से नाप सकती है। हमारे बायोलॉजिकल इमोशंस सिंपल रूप से रिएक्ट करते हैं और हमारी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। हमारे पास हमारा दिमाग है जो सोचता है, बोलने के लिए कमांड करता है और आसपास दूसरा जो भी है उन्हें महसूस करता है। यानी हमारे दिमाग की वजह से ही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कायम रहती है। हमारे इमोशंस को गहराई से समझने से और हमारी किसी भी तरह की ओवरलोड हो रही एक्साइटमेंट्स को कंट्रोल करने से हमारे म्यूचुअल रिलेशंस की क्वालिटी में काफ़ी अच्छा बदलाव हो सकता है। नेचर के थ्रू हमें सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस के लिए प्रोग्राम किया गया है। हमारे एक्सपीरियंस और हमारे एनवायरनमेंट से ही हमारे इमोशनल रिएक्शंस तय होते हैं। सबसे डीप इमोशनल यादें हमारे जीवन के शुरुआती सालों से आती है, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं होते। इसलिए उन ड्यूरेशन में लगे जख्म से क्रिएट हुए रिएक्शंस को कंट्रोल करना बेहद टफ होता है। IQ उन 20% फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जो सक्सेस को एलोकेट करते हैं। बाकी 80% फैक्टर्स को सोशल एनवायरनमेंट, लक और सबसे बढ़कर इमोशनल इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करते हैं। हर दिन उन इमोशंस को लिखें जिन्हें आपने रियल में फील किया है, ताकि आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और उनसे अवेयर हो सके। इनसे हम हमारी इमोशनल सिचुएशन की स्टेबिलिटी और शार्पनेस पर कंट्रोल रख सकते हैं। गुस्से की अगर बात करें तो गुस्सा एक बेहद नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि हमारे थॉट्स अक्सर उन रीजंस को सही ठहराते होते हैं जिनकी वजह से हम गुस्सा करते हैं, और जब हम उन्हें खुलकर एक्सप्रेस करते हैं तब भी हम गुस्से को ज़्यादा बढ़ाते हैं और ज़्यादा चिढ़ भी महसूस करते हैं। गुस्से पर काबू पाने के लिए आपको अपनी सिचुएशन को फिर से एनालाइज करना होगा। इसे इन तरीकों की मदद से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, बाहर टहलने जाना, फिल्म देखना वगैरह। यह हमारे माइंड को डाइवर्ट करने और हमारी सिचुएशन पर ज़्यादा पर्सपेक्टिव हासिल करने के लिए नेगेटिव फीलिंग्स को ओवरकम करने के फायदेमंद तरीके हैं। आपको इस बात से अवेयर होना है कि हमारे गुस्से का कारण सिर्फ एक छोटी सी मोमेंट ही नहीं होती, उनसे उदासी भी खिलती है। जब कोई उदास होता है तो खुद को अलग करना और अकेलेपन में रखना ज़्यादा पसंद करता है। उदासीनता के भी कई रीजंस होते हैं। जब हम किसी करीबी को खोने या दोस्त या हमदर्द से दूर होने का सामना करते हैं तो उदासी इस नई मोमेंट को एडजस्ट करने के लिए इमोशनल ब्रिज के रूप में काम करती है। यह हमारे दिमाग के लिए सदमे जैसी सिचुएशन को दूर करने और टफ से टफ सिचुएशन से निपटने का एक बेहतरीन तरीका है। अगली बार जब आप गुस्सा हो तो अपने आप से ये पूछे कि ये मेरे लिए आने वाले 5 सालों के लिए कितना मायने रखेगा। हर एक मोमेंट के इम्पोर्टेंस को सिमिलियर बनाएं और अपने इमोशन को एक नया फोकस दें। ऑप्टिमिज्म एंड इंथुजियाज्म यानी आशावाद और उत्साह ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज है जो हमें टफ सिचुएशंस में खुद को बनाए रखने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ ही वो हमें राह भटकाए बिना गोल्स को हासिल करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। आशावादी इंसान अपनी हार या अपने फेलियर का रीजन उन फैक्टर्स में खोजता है जिनमें उन्हें बदलाव करना जरूरी लगता है, लेकिन निराशावादी इंसान इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो उन सिम्टम्स पर ध्यान देते हैं जिन्हें बदलना बेहद मुश्किल होता है, और यही कारण है कि उनके लिए उन पॉइंट्स को बदलने के लिए एक्शन लेना ज़्यादा पेचीदा हो जाता है जो उन्हें नाराज करते हैं। इनसे निपटने के लिए हो सके तो अपने किसी दोस्त के साथ कुछ इस तरह का गेम खेलें। हर बार जब आप में से कोई भी एक नेगेटिव थॉट की बात करे तो दूसरा ये सवाल पूछेगा कि तुम इसी थॉट को पॉजिटिव वे में कैसे एक्सप्रेस करोगे। इसी डिबेट को करने से आप अपने नेगेटिव थॉट्स और नेचर को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि आप इसे पॉजिटिव सोच में बदल सकें और इस हैबिट को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से मेंटेन कर सकें। सिंपैथी यानी सहानुभूति किसी दूसरे इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस को समझने की कैपेबिलिटी है। 90% से ज़्यादा इमोशनल वाइब्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के थ्रू एस्टैब्लिश होते हैं, जैसे कि आवाज़ का घूमना, चेहरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। इसलिए जो लोग इन सिग्नल्स को पकड़ने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं वो अच्छे रिलेशंस डेवलप करने के लिए ज़रूरी इमोशनल वाइब्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सहानुभूति की कमी अक्सर उन लोगों की एक स्पेसिफिक और वाहियात स्पेशलिटी होती है जो सबसे गंभीर गुनाह करते हैं, जैसे कि मानसिक रोगी या खूंखार क्रिमिनल्स वगैरह। दूसरों के दर्द को समझने में उनकी नाकामी उनके अंदर अपने अपराधों को अंजाम देने के साहस को भर देती है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के इमोशंस जैसे कि रोना या उनकी इमोशनल नीड्स के हिसाब से सहानुभूति नहीं दिखाते
तो बच्चे उस टाइप के इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही बंद कर देते हैं और शायद इसे महसूस करना भी बंद कर देते हैं। हमारी लाइफ के शुरुआती रिलेशंस का हमारे इमोशनल कॉन्फ़िगरेशन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं होते। हमारी पूरी लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली या यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी हमारे बिहेवियर के पैटर्न को समराइज कर सकता है। जब किसी का बिहेवियर आपको परेशान करता है तो उन्हें उनके कामों से जज करने के बजाय ये जताए कि उनकी हरकतों से आपको कैसा महसूस हुआ है। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कोई डिफेक्टिव सिचुएशन क्रिएट होती है तो सबसे इम्पैक्टफुल ये है कि आप उन सॉल्यूशंस पर अपना फोकस लगाएं जो इसे हल करने के लिए किए जा सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी इंसान की कमजोरियां या उनके प्रॉब्लम्स पर कभी अटैक नहीं करना चाहिए, इससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच सकती है। फेलियर और नाकामी ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो हमें हर एक सिचुएशन में बदलाव करने और उनसे सीखने का मौका देता है। अगर आप भी इसी तरह अपनी हर एक सिचुएशन में प्रोडक्टिव तरीके से अपने इमोशंस को इस्तेमाल करें तो आप अपने उस पर्पस की ओर जा सकते हैं जहां आपकी बहुत बड़ी सक्सेस मौजूद है। और अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में तो ये बुक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है साइकोलॉजिस्ट, साइंस जर्नलिस्ट एंड ऑथर डैनियल गोलमैन ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेज करें। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प अस बूस्ट आवर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ऑल ऑफ विच हेल्प अस बिकम मच बेटर लीडर्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।